नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बर्नवाल आपके चैनल बर्नवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज विजडम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, अपनी परीक्षा की तैयारी सही तरीके से कर रहे होंगे। बता दूं कि कल जेपीएससी का एग्ज़ाम था संडे को, तो आई होप सेकंड पेपर जो है कुछ हल्का डिफ़िकल्ट था, मैंने देखा उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बता दूँ कि भारत का पहला ई व्हीकल्स फ्रेंडशिप चार्जिंग हाईवे जो है चंडीगढ़ टू दिल्ली बनाया गया है, जिसमें भेल और भारतीय सरकारी कंपनियों ने मिलकर निजी कंपनियों ने मिलकर के तैयार किया है, जिसमें काफ़ी चार्जिंग पॉइंट और इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाली ई व्हीकल्स गाड़ियाँ चलती है। चलिए बता दूँ कि मोदी जी ने जो है देशवासियों से उपहारों की नीलामी में जो है अपील की है शामिल होने के लिए, क्योंकि जो है मोदी जी को जो मिला हुआ उपहार है अब नीलामी होगी। इसमें रैकेट है, बैडमिंटन से जुड़ा हुआ बहुत सारे जो हैं, लगभग 1.5 करोड़ रुपये बोली लगाई हुई गई है काफ़ी चीज़ों की। 1300 लगभग उपहार दिए गए मिले हैं मोदी जी को अभी तक। चलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दी, लाइक कर दी, शेयर कर दी। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज मैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में बताने वाला हूँ जो कि दुनिया में के सामने जो है भारत की पहचान दिलाने वाली है, भारत की संस्कृति को बतलाने वाली है, खासकर राजस्थान को। तो मैं बता रहा हूँ पुपुल बिस्ट की। तो बता दूँ कि संयुक्त राष्ट्र में भारत की बेटी की आवाज़ जो है गूंजी है। राजस्थान की कावड़ प्रथा के जरिए अपने विचार उन्होंने रखा है। यूएन से दुनिया को संदेश भी जो है दी है भारत की बेटी ने। भविष्य के संसार से परिचय भी कराया है। न्याय, समानता, विश्वास के लिए प्रभावशाली एवं समावेशी संस्थान विषय पर पैनल पर चर्चा भी में जो है हिस्सा ली है। कहानी कहना हमारी संस्कृति का हिस्सा है, इसे प्रतिष्ठित करूँगी, ऐसा उनका कहना है। तो आज ये विशेष दिन जो है भारत के लिए रहा है, क्योंकि भारत की बेटी ने जो है ये कारनामा कर दिखाया, शायद ही कोई कर सके, यानी एक तरह का उनके जीवन का उपलब्धि है। और भारत के लिए भी कि भारत के की इस महिला को, इस बेटी को जो है संयुक्त राष्ट्र में 30 देशों के सामने, प्रतिनिधियों के सामने बोलने का मौका मिला। चलिए बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के मंच पर इस बार भारत की एक होनहार बेटी को मानवता के भविष्य के बारे में विचार साझा करने की आमंत्रित किया गया है। भविष्यवेत्ता यानी फ्यूचरिस्ट पुपुल बिस्ट सोमवार को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के तहत आयोजित सम्मेलन में कहानियों के माध्यम से भविष्य की परिकल्पना जो है पेश की है। पुपुल ने जो है दुनिया के 30 देशों के सिविल सोसाइटी लीडर्स के साथ हिस्सा ली। सत्र में विभिन्न निजी और अंतर्राष्ट्रीय साझेदार भी शामिल हुए हैं। इनमें नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई, गेट्स फाउंडेशन के मेलिंडा गेट्स, विश्व संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घिब्रेयस और यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम के महासचिव अजीम सिस्टर शामिल हुए हैं। स्टिनर 29 वर्षीय बेटी बिस्ट जानी मानी फ्यूचरिस्ट है। राजस्थान की कावड़ कथा से प्रेरित भविष्य की विश्लेषण की तरीका भी अपनाती हैं। तो काफ़ी प्रसिद्ध है ये महिला, इन्होंने जो है दुनिया में अपना डंका बजाया है। चर्चा में हिस्सा लेना गौरव की बात है, ऐसा उनका कहना है। तो चलिए बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में सोमवार को भारत की एक ऐसी बेटी की आवाज़ गूंजी जो अपनी कहानी के रूप में भविष्य की दुनिया का खाका पेश की, और वह भी भारतीय नज़रिए से। संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा बुलाए गए इस विशेष सत्र में हिस्सा लेने के लिए उत्साहित पुपुल ने बताया, इस महत्वपूर्ण चर्चा में हिस्सा लेना उनके लिए गौरव की बात है। वर्ष 2020 का दशक 2030 के सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को तुरंत और प्रभावशाली ढंग से इस पर काम करना होगा। हमें यह बात माननी चाहिए कि इस भविष्य के लिए कल्पना व्यवस्था में बैठे कुछ लोगों द्वारा नहीं की जा सकती है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जिस पैमाने पर बदलाव हो रहे हैं उनसे कोई पीछे न छूट जाए या सीमाओं से आगे जाकर मिलकर और तालमेल के साथ काम करने का मौका है, जिससे कि हम अपनी मौजूदा तथा भविष्य की पीढ़ियों के लिए समावेशी दुनिया का निर्माण कर सकें। ये सभी कहना है हमारे देश की बेटी, भारत की बेटी पुपुल बिस्ट का, जिन्होंने जो है आज संयुक्त राष्ट्र में 30 देशों के लीडर के साथ जो है उन्हें बातचीत की, खुल करके अपने विचारों को रखा और भारत की संस्कृति, राजस्थान की संस्कृति को दुनिया के सामने पेश की, और दुनिया को के समावेशी विकास के बारे में उन्होंने जो है खुलकर बातें की, जो कि आज पर दुनिया इनको जानने की कोशिश कर रहा है। तो हमारी लोक कथाओं में असीमित खजाना, ये बात उनका कहना है। पुपुल का कहना है कि वो अतीत की गहराइयों में जाकर भविष्य की तस्वीर को उकेरने की कोशिश करती है, क्योंकि हमारे लोक कथाओं में असीमित खजाना है जिसे दुनिया तक पहुंचाने की ज़रूरत है, और वह अपनी कहानी की विधा से यही प्रयास करने में जुटी है। मुकुल बिस्ट ने पिछले वर्षों में कड़ी मेहनत और
पिछले वर्षों में कड़ी मेहनत और शोध के बल पर भविष्यवेत्ता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने राजस्थान की कावड़ कथा के आधार पर अतीत का विश्लेषण कर बेहतर नजरिए से भविष्य की दुनिया की तस्वीर पेश की। समाज के हाशिए पर रहने वाले लोगों को केंद्र में रखकर अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने डिकोग्नालाइजिंग फ्यूचर इंस्टीट्यूट की स्थापना भी की है। उन्हें प्रतिष्ठित नेक्स्ट जनरेशन फोरसाइट प्रैक्टिशनर्स अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने भारत में स्नातक की शिक्षा के बाद कनाडा से जो है स्ट्रेटजिक फॉरसाइट एंड इनोवेशन में स्नातकोत्तर की शिक्षा ली है। यानी उन्होंने जो है कहा था तो वो विदेशों से जो है शिक्षा हायर एजुकेशन के लिए उन्होंने जो है पीजी किया है, पोस्ट ग्रेजुएट हैं। और इनके बाद जो है उन्होंने कई काम किए हैं राजस्थान में, भारत में लोगों की भलाई के लिए, यहाँ की संस्कृति को देखरेख करने के लिए, जीवित रखने के लिए। चलिए अतीत की कथाओं के जरिए पेश की खाका। जी हाँ, भारत की 29 वर्षीय भविष्य नेता पुपुल बिष्ट संयुक्त राष्ट्र महासभा की हिस्सा लेकर के भारतीय दृष्टिकोण से भविष्य की दुनिया का खाका खींचने की कोशिश की। वह कहती हैं कि मैं भारतीय पहचान और सोच के साथ भविष्य को समझने के माध्यम के बारे में बात करती हूँ। हम सब एक ऐसे वैश्विक वातावरण में जिए हैं जिस पर अमेरिकी सोच हावी है या अतीत की दास्तां है। हमें सही भविष्य की परिकल्पना के लिए इस दास्तां से मुक्ति पानी होगी। अंग्रेजी हमेशा संप्रेषण का सहज माध्यम नहीं हो सकती। कहानी कहना हमारी संस्कृति का हिस्सा है, इसे मैं दुनिया के सामने प्रतिष्ठित करना चाहती हूँ। यानी उन्होंने खुल करके भारतीय संस्कृति, भारतीय कल्चर को जो है उन्होंने व्याख्या किया। और कहीं ना कहीं भारत की ये उपलब्धि जो है काफ़ी बड़ी हो सकती है, एक पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है। विदेशों में भारत की छवि जो है काफ़ी सुधार हो सकता है, क्योंकि भारत की बेटी ने जो अपनी बातें रखी, जो कि 30 लीडर के समूहों ने जो है उनको सुना और उनको जाना, उनको समझने की कोशिश की। उन्होंने बहुत सारे डिबेट भी किए, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है भारत के लिए। तो ये थी पुपुल बिष्ट, जो कि राजस्थान से जुड़ी हुई हैं और कावड़ प्रथा के खास जानकार है, एक फ्यूचरिस्ट भी हैं, जो कि उन्होंने जो है आज संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो है 30 देशों के लीडर के साथ जो है उन्होंने अपना वचन दिया। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ। आई होप आप लोगों को काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिली होगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। थैंक यू अगेन।